मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, हमें हर दिन मजबूत होना है, हर दिन आपको स्ट्रांग होना है। और आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो बहुत ही गहरा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत सारे लोग आए हैं हमारे बीच में, और मैं आपको सच कहता हूं, दिस टीचिंग विल चेंज योर लाइफ। आज की शिक्षा आपके जीवन को बदल देगी अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ पढ़िए मत्ती का 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26 का कोई पढ़िए 41। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने मत दीजिएगा किसी भी कारण से, सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा। जागते, आराम से जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, या आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हो सके तो अपने बाइबल में इसको टिक कीजिए, बुकमार्क कीजिए अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हो तो। यह वचन आज आपको समझना पड़ेगा। मैं 3 गिनूंगा, हम में से हर व्यक्ति इस वचन को 3 गिनने पर अपनी अपनी बाइबल में लाउडली पढ़ेगा। ओके, 1 2 3। ओके, सब अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए। मात्र 15 या 20 मिनट के अंदर मैं ये वचन पूरा कर दूंगा। सब ध्यान दीजिए, सुनिए। यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों को यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ही ना आए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं समझा तो, यीशु ने कहा अपने चेलों को प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। उसने ये नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो कि जीवन में परीक्षा ना आए। आप जानते हो प्रभु क्या कहना चाह रहा था? यीशु ये कह रहा था, सुनो, प्रार्थना करो, परीक्षाएं आ रही हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना तुम्हें परीक्षा में पढ़ने से बचा लेगी। आप जानते हो इनमें से किसी ने भी प्रार्थना नहीं की। कई बार इनको शेक किया गया, उठो प्रार्थना करो। अरे आप प्रार्थना की बात करते हो ना, कई लोग कहते हैं ब्रदर कितना टाइम करना चाहिए। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? यीशु ने इनको कहा प्रार्थना करो, यीशु अंदर गए, उन्होंने दुआ की, वापस आए। जानते हो यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके, मतलब 1 घंटा। सोचो, परीक्षा से बचने के लिए सिर्फ 1 घंटा बोल रहा है। सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए प्रभु कहता है 1 घंटा प्रार्थना करो रोज। मैं रूल्स नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपको कानूनों में नहीं बांध रहा हूं, डोंट वरी। मैं जानता हूं किसी किसी लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, पर आप जानते हो इनमें से किसी ने भी दुआ नहीं की। और हुआ क्या आगे चल के? बताओ कैसी परीक्षा में वो पड़ गए? अब जानते हो ये परीक्षा कहां से आई? बाहर से नहीं, भीतर से। सब डर गए, सब भाग गए। अगर ये दुआ करते, मैं आपको सच कहता हूं, हालात कुछ और होते, लेकिन इनमें से किसी ने भी दुआ नहीं की। बाइबल ऐसा बताती है, मरने से 1 रात पहले जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, तब उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और उसने सिर्फ एक उन दिनों में वो एक चोगा सा पहनता था, व्हाइट कलर का, जो नीचे तक रहता था। रब्बियों की ड्रेस होती थी वो। सिर्फ और सिर्फ उन दिनों के धर्मगुरु ऐसी ड्रेस पहनते थे। और बाइबल बताती है उसने अपने कपड़े उतारे, और कपड़े उतारने के बाद लिखा है उसने एक अंगोछा बांधा जो उसके सिर्फ यहां से लेके यहां तक के हिस्से को ढक रहा था। और सारे चेलों को उसने बिठाया, 12 चेलों को, और बाइबल बताती है हर एक का पांव लैप पे रखा गया और उसको धोने के बाद उसे साफ किया गया। और उसके कुछ समय के बाद बाइबल बताती है वो किद्रोन के नाले पे चला गया। एक ऐसा नाला था जो पानी का बहता था। उसने वहां पर बैठ के, जानते हो क्या प्रार्थना की? आप आराम से पढ़िए, जस्ट 1 प्रेयर इन सो मेनी लाइन्स। उसे एक ही दुआ की, और जानते हो वो दुआ क्या थी? पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। He prayed. उसने क्या दुआ की? आप सोचिए, 2022 साल पहले, जानते हो प्रभु आपके लिए क्या दुआ करके गए? कितनी मीनिंगफुल प्रेयर है कि पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो।
कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ये दुआ करते हैं? क्या आप अपनी प्रेयर्स में परमेश्वर को ये कहते हैं, प्रभु जैसे आप और यीशु एक हैं, वैसे क्या आप मुझ में भी अपने आप को एक करेंगे? क्या आप मुझे भी अपने आप में छुपाओगे? आपने देखा आज हमारी प्रार्थनाएं कितनी वर्ल्डली हैं, कितनी संसारिक हैं। सुनिए, आप नौकरी मांगते हैं, यह संसारिक नहीं है। आप बच्चा मांगते हैं अपने लिए, यह संसारिक नहीं है। आप परमेश्वर से कहते हो मुझे अपने रेंटेड प्लेस से निकाल के अपना घर दे, यह संसारिक नहीं है। ये जरूरतें हैं, आपको करनी है। लेकिन मैंने देखा है आज लोगों में यही चीजें पाने का पैशन आ चुका है, वो इन चीजों की तरफ ड्राइव ही नहीं होते। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर कि आप जरूरतों के लिए नॉर्मली प्रेयर करते हैं, लेकिन ऐसी दुआओं के लिए आप रोते हैं। बच्चा बीमार है, प्रार्थना करनी है आपको। आपको जॉब के लिए प्रेयर करनी है। मैं करता हूं कई बार अपनी संसारिक चीजों के लिए दुआएं। मुझे परमेश्वर ने कहां भी मना नहीं किया कि तू ये प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर मैं आपको ये कह दूं कि नहीं, ये चीजें मांगनी ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट अ रियलिस्टिक, आई एम वेरी अनरियल। आप बोलोगे ब्रदर, आप बोलते हो कि ये, आपको पता है हमारे घर के हालात क्या है? आपको पता है गैस सिलेंडर कितने का है? आपको पता है रेंटेड प्लेस पे रहना, होल डे मैं काम करता हूं ताकि मैं अपने लैंडलॉर्ड के सामने मेरी बेइज्जती ना हो, मैं उसको देता हूं। आप क्या बोल रहे हैं? नो। जीसस ने जब देखा कि 5000 लोगों को खाना मिला, तो ईश्वर ने उनको ये नहीं कहा, वचन दिया ना, जाओ इधर से भी। उसने उन्हें भोजन दिया। सुनिए, आप अपनी दुआएं करिए, लेकिन आपके अंदर पैशन इन चीजों का होना चाहिए। मैं आपको पता हूं मैं क्या करता हूं, मैं जो भी मेरी दुनिया की चीजें हैं ना, मैं खुदा से एक बार कह के छोड़ देता हूं। मैंने कहा प्रभु आपने मुझे स्टमक दिया है, आई नो, आपने कहा है मुझे एक भी आप देंगे खाने के लिए। आपने कहा है कि अगर मैं फिश मांगूंगा तो आप मुझे सांप नहीं देने वाले हैं। मैं जानता हूं आप मुझे देंगे, बट प्रभु मुझे पता है आप मुझे दोगे। लेकिन प्रभु मेरा सिर्फ लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य है मैं आप में एक हो जाऊं। हाउ मेनी डजन